बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस नेम से ही पता चल रहा है कि वो डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं, वो तमाम के तमाम डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। यानी कि वो डिवाइसेस जो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रही हैं और फिर उनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन है वो करवा रही हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि डिवाइसेस यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्या था? वो सिस्टम जिसके अंदर हम बेसिकली कम्युनिकेशन कर रहे थे। कहता है उसमें वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो कि डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज की जा रही होती हैं, किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती हैं? वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। अब कहते हैं कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जो कॉमनली यूज डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है? जिसमें सबसे पहले आती है आपकी हब, फिर बात करता है स्विच, फिर बात करता है राउटर की और लास्ट में बात करेगा गेटवे की। यानी कि हमने 4 डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की डिस्कशन करनी है। वो 4 डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हब की बात करेंगे, फिर स्विच की बात करेंगे, फिर राउटर की और फिर गेटवेज की। याद रखिएगा इसमें से जो पहली 2 डिवाइसेस हैं जो कि आपकी हब है और स्विच है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल की जा रही होती है कम्युनिकेशन के लिए, जबकि राउटर और गेटवेज ये आपकी वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइसेस हैं जो कि कम्युनिकेट करवाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या वाइड एरिया नेटवर्क में। बात क्लियर होगी? अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं हब के हवाले से। हब क्या है? कहते हैं याद रखिएगा, कहता है दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस इन आ लोकल एरिया नेटवर्क लैन। क्या कह रहा है? क्या मैंने पहले बताया कि जी आपकी हब और स्विच ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती हैं। कहां पर? लोकल एरिया नेटवर्क में। और जब कनेक्ट करवा लेती हैं तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी करवाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं यूजिंग हब, तो याद रखिए वो एक सिंगल नेटवर्क बना रही होती हैं। बात क्लियर हो रही है? जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, कहता है यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस एंड मेक अ सिंगल नेटवर्क। यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट भी करवाती है और कनेक्ट कराने के बाद वो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं वो क्या बनाएंगी? एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क बना रही होंगी। फिर इससे आगे क्या कहता है? कहता है हब नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। क्या बात कर रहा है? इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। अब क्यों नहीं है? उसकी रीजन क्या है? कहता है बिकॉज इट सेंड्स आउटपुट टू ऑल द डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। यानी कि देखिए, जब एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है किसी को, तो जब हब सेंटर में आपके हो तो हब बेसिकली क्या करता है? उस मैसेज को रिसीव करने के बाद, उस डाटा को रिसीव करने के बाद ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट की बात हम लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और वो क्या थी कि जी मैं जैसे यहां से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज कहां पे जा रही है? तमाम के पास। यानी कि कहीं पर फिल्टर नहीं हो रही, कहीं पर रुक नहीं रही, बल्कि जितने भी लोग इधर मौजूद हैं वो सारे के सारे सुन सकते हैं। इसी वजह से फिर हमने इसमें एक और एग्जांपल भी ली थी कि जैसे टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, बेसिकली वो क्या करते हैं? वो सिग्नल को थ्रू कर देते हैं, ठीक है, और जैसे ही सिग्नल थ्रो होता है तो वो किस डायरेक्शन में जाता है? तमाम के तमाम डायरेक्शन में जाता है। और जो रिसीवर है वो अपनी मर्जी से उसे क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? कहता है याद रखिएगा, जो हब है सेंटर में, जो डिवाइस है हब, जिसके जरिए मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं, जब उनमें से कोई एक डिवाइस मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रही है ना किसी दूसरी डिवाइस को, तो कहता है वो सिर्फ दूसरी डिवाइस को नहीं मिल रहा होगा, बल्कि वो सेंडिंग करने वाले कंप्यूटर या डिवाइस के अलावा सबको वो मैसेज मिल रहा होगा। लेकिन रिसीव करने की कैपेबिलिटी सिर्फ किसकी होगी? जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कैपेबल है वो तो रिसीव कर सकता है, बाकी भी अगर उसे रिसीव करना चाहें तो वो उसे अपने पास कॉपी कर सकते हैं, वो उसे देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक हमने हब के हवाले से 3 पॉइंट पढ़े। हमने क्या कहा है, जितनी भी डिवाइसेस है लैन के अंदर उसे कनेक्ट करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक सिंगल नेटवर्क बनाता है, और ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। क्यों इंटेलिजेंट नहीं है? इसे जो भी मैसेज मिलता है ये आगे सबको फॉरवर्ड करता है, इस वजह से इसे इंटेलिजेंट नहीं कहा गया। ठीक हो गया यहां तक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रिमेनिंग पोर्शन के हवाले से, रिमेनिंग पार्ट के हवाले से। वो रिमेनिंग पार्ट क्या कहता है? कहता है कि जो आपका हब है इसके ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं जो कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही थी? कहते हैं यूज टू कनेक्ट द डिवाइसेस और नेटवर्क। कहता है जो आपका एक सिंगल हब है उसके ऊपर आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या होती हैं? मल्टीपल होती हैं, यानी कि वो 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं। इस तरह के आपके मल्टी पोर्ट आपको हब्स मिल रहे होते हैं। बात क्लियर हुई? और कहते हैं अगर मल्टी पोर्ट है तो इसका मतलब है मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? और कहता है जब किसी एक पोर्ट से डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। बात क्लियर हो रही है? अब एक पोर्ट से डाटा ट्रांसमिट करने का मतलब है उस पोर्ट के साथ जो डिवाइस कनेक्ट है वो क्या करेगी? मैसेज सेंड करेगी, डाटा सेंड करेगी। कहता है उस पोर्ट से जब वो सेंड किया जाएगा तो उस पोर्ट से बेसिकली आप क्या करेगा? उस तमाम के तमाम डाटा को कॉपी करेगा और रिमेनिंग जितने भी पोर्ट है रिमेनिंग उसको छोड़कर बाकी तमाम के तमाम पोर्ट्स के ऊपर उसे पेस्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वो मैसेज किसी एक पोर्ट से आ रहा है और अगर वो 4 पोर्ट स्विच है तो रिमेनिंग 3, अगर वो 8 पोर्ट स्विच है तो रिमेनिंग 7 पोर्ट्स के ऊपर उसको क्या कर देगा? सेंड कर देगा। और वो 7 की 7 डिवाइसेस जो सी हैं वो ये कैपेबिलिटी रखती हैं कि उसे रिसीव कर सके। लेकिन ओरिजिनल रिसीव कौन कर रहा होगा? कहता है वो कंप्यूटर जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैसेज में डाटा में मौजूद डेस्टिनेशन एड्रेस से मैच कर। यहां तक बात क्लियर हुई? लास्ट पॉइंट इसका जैसे डिस्कस करते हैं, कहते हैं व्हेन अ डिवाइस और नेटवर्क सेंड्स डाटा, कहते हैं इट कॉपीज एंड पेस्ट टू ऑल द अदर डिवाइसेस और नेटवर्क्स पोर्ट्स। बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा था? जिस पोर्ट से डाटा आया है वो कोई डिवाइस भेज रही होगी, वो किस लिए भेजा गया? सेंडिंग पर्पस के लिए। अब क्या करेगा? उस पोर्ट से डाटा को कॉपी करेगा और रिमेनिंग सब पोर्ट्स पे उसे पेस्ट कर देगा। यानी कि तमाम के तमाम पोर्ट्स, तमाम के तमाम डिवाइसेस, तमाम के तमाम नेटवर्क्स जो उसके साथ कनेक्ट है उन सबको वो मैसेज ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। बात क्लियर होगी यहां तक? यहां तक हमारा हब का टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हमने क्या पहले पढ़ा? हमने कहा था कनेक्ट करता है डिवाइसेस को लैन पे, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस जो कनेक्ट करती हैं वो सिंगल नेटवर्क बनाती हैं। फिर हमने लास्ट में बात की कि जी ये जो आपका कहते हैं कि जी मल्टीपल पोर्ट्स इसके ऊपर एग्जिस्ट करती हैं जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही होती हैं। फिर हमने बात की कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी इसे मैसेज मिलता है ये बाकी जो रिमेनिंग तमाम के तमाम पोर्ट्स हैं, तमाम के तमाम डिवाइसेस हैं उनको सेंड कर देता है। ठीक है? और वो कैसे करता है? कहता है जो सेंडिंग आपकी पोर्ट होती है वहां से मैसेज को कॉपी करता है और जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं उनके ऊपर क्या कर देता है? पेस्ट कर देता है। ये हब की बेसिक वर्किंग है। अब हम बात करते हैं स्विच के हवाले से। स्विच के हवाले से क्या कहता है? कहता है परफॉर्म सेम जॉब्स एज हब। कहता है तमाम के तमाम काम वही करता है जो कि आपका हब कर रहा होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। और वो क्या है कि हब के बारे में हमने पढ़ा था कि इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, लेकिन स्विच के बारे में क्या कहता है? इट्स एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है? तो कहता है कि जी ये रिसीव करता है और फॉरवर्ड करता है किस जगह पे? डिजायर्ड पोजीशन पे। जैसे ही ये मैसेज को रिसीव करेगा तो सिर्फ उसी रिसीवर को सेंड करेगा जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है। इसके अलावा किसी भी दूसरी डिवाइस को वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा होगा। फिर क्या कहता है? इट इंस्पेक्ट्स द डाटा पैकेट ऑन अराइवल। कहता है जैसे ही इसे डाटा मिल जाएगा ये उसे क्या करेगा? उसकी इंस्पेक्शन करेगा। क्या इंस्पेक्शन होगी? कहता है डिटरमिन्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइस और नेटवर्क।
कहता है दो चीजें उसमें से देखेगा कि भेजा किसने है, सोर्स कौन है, सेंडर कौन है या ट्रांसमीटर कौन है, और रिसीवर कौन होगा, डेस्टिनेशन क्या होगी, इसको किसको सेंड करना है। बात क्लियर होगी। ये दोनों चीजें इसने क्या की, डिटरमिन कर ली। फिर कहता है एंड फॉरवर्ड देम एप्रोप्रिएटली, और कहता है फिर उसी के मुताबिक सिर्फ डेस्टिनेशन जो आपका कंप्यूटर है या डेस्टिनेशन जो डिवाइस है या डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है वो जिस पोर्ट पे कनेक्ट है वो सिर्फ उस पोर्ट के ऊपर डाटा भेजेगा, इसके अलावा किसी भी पोर्ट के ऊपर डाटा नहीं भेजेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जी सिर्फ उसी पोर्ट पे भेजा जा सके? तो कहता है इसका इंटरनल सर्किट वो क्या है, हमने कहा कि जी ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करता है, ये एक स्विचिंग टेबल अपने पास रखता है कि जी किस पोर्ट के ऊपर कौन सी डिवाइस या कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है। कहता है जब भी इसने ट्रांसमिशन करनी होती है उस टेबल को रीड करते हुए क्या करता है, डाटा को या मैसेज को आगे फर्दर फॉरवर्ड करता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है पैकेट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्या कह रहे हैं, ये जो मैसेज जा रहा है, ये जो डाटा जा रहा है, बेसिकली क्या होता है, कहता है पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। पैकेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है आपका जो एक मैसेज होता है वो क्या किया जाता है, कहता है अगर वो पूरा का पूरा एक दफा में नहीं जा सकता, यानी कि उसका साइज बड़ा है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। कहता है वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं क्या है, वो क्या कहलाते हैं, पैकेट्स। और कहता है अब हम जब पैकेट्स को सेंडर साइड से सेंड करते हैं तो कहता है वो डिफरेंट स्विचेस डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करते हुए हो सकता है कहां तक पहुंच जाए, आपके रिसीवर एंड पे। यहां अगर वो एक ही नेटवर्क है यानी कि एक ही स्विच लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, एक सिंगल पाथ को फॉलो करते हुए एक पोर्ट से निकलेगा और रिसीवर पोर्ट से वो क्या पहुंच जाएगा, रिसीवर तक। और कहता है जब रिसीवर पर तमाम के तमाम पैकेट्स अराइव हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो फिर उसे रीअसेंबल किया जाएगा। जो छोटे छोटे पैकेट्स थे उन्हें दोबारा जोड़ा जाएगा और ओरिजिनल मैसेज जनरेट कर लिया जाएगा। बात क्लियर होगी। देख लें स्विच के बारे में क्या करता है, कहता है ये भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ये भी बेसिकली डाटा सेंड और रिसीव करवा रहा होता है, लेकिन इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करता है, जब इसको डाटा मिलता है ये उसकी इंस्पेक्शन करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन जो है उसमें से सिलेक्ट करता है और जो भी डेस्टिनेशन होती है उसकी पोर्ट सिलेक्ट करके उसके ऊपर उसको फॉरवर्ड कर देता है। और कहता है जो डाटा यहाँ जो मैसेज आपका फॉरवर्ड हो रहा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा होता है। और पैकेट्स के आपको कहते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ डाटा होता है जो कि ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यानी कि आपका एक बड़ा मैसेज है, जब उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, आपके पैकेट्स बन। यहां तक बात क्लियर होगी। हब और स्विच दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और ये दोनों डिवाइसेस आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। यानी कि आपका जो स्मॉल नेटवर्क होता है उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन करवानी है तो आप कौन सी नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप हब या स्विच यूज करेंगे। आजकल के दौर की बात करूं तो हब इस्तेमाल नहीं की जा रही क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। उसके अगेंस्ट आपकी जो डिवाइस आ चुकी है वो कौन सी है, आपकी स्विच है, जो कि ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि ज्यादा फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जो कि मल्टी यूजर्स को सेम टाइम पे कम्युनिकेट करने की परमिशन देती है। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद चलते हैं राउटर। राउटर का वर्ड रूट से निकला है। रूट का क्या मतलब है, रास्ता। बात क्लियर हो रही है। राउटर याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइस है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि आप अगर वाइड एरिया में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जा रही होगी वो क्या होगी, राउटर होगी। क्या कहता है, कहता है डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स। कहता है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है ओरिजिनली, कहता है वाइड एरिया नेटवर्क की अगर एग्जांपल लें तो हम कहते हैं इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। या हम दूसरी तरफ जाएं तो हम कहते हैं जी अगर आपका एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि 50 किलोमीटर से बढ़ रहा है तो वो जो नेटवर्क अब आपका बन रहा होगा वो क्या होगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क बन रहा होगा। बात क्लियर हो रही है। यानी कि वो सिटी से एक सिटी से दूसरे सिटी कम्युनिकेट करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट करना है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कम्युनिकेट करना है, तो सेंटर में जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जा रही होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, आपकी राउटर्स। बात क्लियर हो रही है। लेकिन यहां पे वो वेरिएशन लेके आता है कि आपकी जो नेटवर्क है उनके प्रोटोकॉल सेम है या डिफरेंट है। तो कहता है
राउटर के बारे में जो किताब लिखती है वो कहती है कि जी सेम नेटवर्क को, जो सेम नेटवर्क जिनके प्रोटोकॉल सेम है, उनको आपस में क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। फिर क्या कहता है, ये क्या करता है, रिसीव्स डाटा पैकेट फ्रॉम नेटवर्क, लुक्स द रिमोट कंप्यूटर एड्रेस एंड फॉरवर्ड। कहता है राउटर का काम क्या है, कहता है जो पैकेट इससे मिला है, ठीक है, वो उसको देखेगा और देखेगा कि किस नेटवर्क का वो एड्रेस है जिसकी तरफ मैंने भेजना है, लिहाजा जिस नेटवर्क का एड्रेस होगा उस नेटवर्क की तरफ उसे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। राउटर का काम क्या है, रिसीव करना, देखना और फिर क्या करना, फॉरवर्ड कर देना। बात क्लियर? यानी कि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड के मैकेनिज्म पे काम कर रहा होता है। जैसे ही मैसेज इसके पास आया तो ये स्टोर करेगा फॉर द टाइम बीइंग, स्टोर करने के बाद इसे इंस्पेक्ट करेगा, यानी कि देखेगा कि इसकी डेस्टिनेशन किस साइड पे है। कहता है जिस नेटवर्क की डेस्टिनेशन होगी उस नेटवर्क की तरफ इसे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। कैसे फॉरवर्ड करेगा, कहता है बेसिकली सिलेक्ट द बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन नेटवर्क ट्रैफिक। क्या कर रहा है, कहता है बेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करते हुए इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। बेस्ट पाथ किस बेस पे, बेस्ट पाथ किस बेस पे, कहता है बेस्ट पाथ के लिए वो मेन जो थीम इस्तेमाल कर रहा है वो कह रहा है नेटवर्क ट्रैफिक। यानी कि एक रोड है आपका, बहुत बड़ा है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा, आपकी टाइम की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, यानी कि आपका पैकेट ट्रांसमिट लेट होगा। लेकिन उसी के अगेंस्ट एक रूट जोन सा है, एक रास्ता जोन सा है, एक पाथ जोन सा है, वो एग्जिस्ट करता है तो बहुत लेंथी, लेकिन उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, लिहाजा वो क्या करेगा, वो ज्यादा बेहतर पाथ होगा उस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर आपकी ट्रैफिक जोन सी है वो क्या है, कम है। और वो कौन सी ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक। देन कहता है मैनी राउटर्स टेक अ पार्ट इन ट्रांसमिशन, मैनी राउटर्स टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन। अब इसका क्या मतलब है, कहता है याद रखिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक राउटर सेंटर में इस्तेमाल हो रहा हो, बल्कि होगा क्या, मल्टीपल राउटर्स जो से हैं वो क्या हो रहे होंगे, आपके सेंटर में यूज हो रहे होंगे। बात क्लियर होगी? यानी कि पहले जब मेरा मैसेज आएगा एक राउटर पे, हो सकता है वो किसी को भेजे, दूसरे को, दूसरे से वो तीसरे पे, तीसरे से वो चौथे पे जाए, और चौथे से बेसिकली डेस्टिनेशन के साथ वो जो सा अटैच हो रहा हो। बात क्लियर हुई? राउटर क्या कहता है, कहता है याद रखिएगा ये कनेक्ट करता है 2 और मोर नेटवर्क्स को। फिर उसके बाद कहता है कि जब डाटा रिसीव होता है तो ये क्या करता है, उसको देखता है, इंस्पेक्ट करता है, और उसके बाद बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हुए आगे फॉरवर्ड कर देता है। बात क्लियर हुई? और वो बेस्ट पार्ट कौन सा था, जिसके ऊपर आपकी नेटवर्क ट्रैफिक क्या होगी, सबसे कम होगी। और फिर कहता है याद रखें जो आपका डाटा सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है, वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई एक सिंगल राउटर इस्तेमाल हो रहा हो, बल्कि मल्टीपल राउटर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी राउटर की। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, और वो हमारी जो 4th कम्युनिकेशन डिवाइस है उसको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गेटवेज के हवाले से। गेटवे क्या है जरा देखिएगा, कहता है यूज टू कनेक्ट नेटवर्क हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखिए राउटर क्या कह रहा था, कहता है वो भी बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को आपस में लिंक कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। यहां पर गेटवे भी क्या कह रहा है, बेसिकली देखा जाए तो 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को आपस में क्या कर रहा है, वो कहता है कि कनेक्ट कर रहा है, और उन नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है जो के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स के हवाले से हम चैप्टर के स्टार्ट में बड़ी डिटेल में डिस्कशन करके आए हैं कि बेसिकली ये क्या थे, सेट ऑफ रूल्स थे जो कि 2 कंप्यूटर आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि ये बताता है कि आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, और दोनों के पास सेम प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। लेकिन कहता क्या है, गेटवेज आपको यह फायदा दे रहे हैं कि अगर आप 2 डिफरेंट नेटवर्क का हिस्सा हैं, तो कहता है उसके ऊपर 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो उन दोनों को भी आपस में कम्युनिकेट करवा सकता है। कैसे कम्युनिकेट करवाता है, कहता है इट चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ द डाटा पैकेट बट नॉट द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज।
कहता है अब देखिए ना, दो प्रोटोकॉल्स का मतलब है दो डिफरेंट स्टैंडर्ड, दो डिफरेंट फॉर्मेट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। नेटवर्क 1 एक डिफरेंट फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा है, नेटवर्क 2 एक डिफरेंट फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा है। कहता है अब इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट तो करना है। अगर बात की जाए इंटरनेट के हवाले से, तो इंटरनेट पे तो याद रखिएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके दरमियान आपके प्रोटोकॉल्स भी क्या हैं, डिफरेंट है। कहता है अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज करें तो ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कहता है सेंटर में हमने क्या किया होता है, डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन की हैं जैसा गेटवेज हैं उनको इस्तेमाल किया होता है। और गेटवेज क्या करता है, कहता है जब एक नेटवर्क का जो एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो डाटा उसे मिलता है, इससे पता चलता है कि इसने किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है जिसका प्रोटोकॉल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो कहता है यहीं पर क्या करता है, इस प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड को, इसके फॉर्मेट को तब्दील कर देता है। किस फॉर्मेट के अंदर, जो कि सेकंड नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा होता है। कहता है याद रखिएगा सिर्फ फॉर्मेट को चेंज करता है, जो आपके ओरिजिनल कंटेंट्स हैं, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है, जो डाटा या इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। सिर्फ किस चीज में तब्दीली आती है, आपके फॉर्मेट में। और कहता है जैसे ही फॉर्मेट तब्दील होता है, कंटेंट्स चेंज किए बगैर इसको आगे क्या कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बात क्लियर होगी यहां तक कि गेटवे बेसिकली क्या कह रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो उनसे हैं जिनके प्रोटोकॉल डिफरेंट है उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। कैसे, कहता है जब एक से डाटा मिलता है तो उसके फॉर्मेट को चेंज करके दूसरे नेटवर्क की तरफ क्या कर दिया जाता है, उसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और सेम यही पोजीशन आपकी इसमें होती है कि अगर दूसरा नेटवर्क उसे भेज रहा है और पहले की तरफ जाना है तो क्या करेगा, वो उसको लेगा और उसके बाद उसके फॉर्मेट को चेंज करके आगे नेटवर्क 1 की तरफ ट्रांसमिट कर देगा। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। आज हमने बेसिकली डिस्कस किया है कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, जिसमें हमने कहा था कि वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए या टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। उसके अंदर हब, स्विच, राउटर और गेटवेज की डिस्कशन की थी। हब और स्विच हमने एक बात की थी कि लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, जबकि आपके जो उनसे राउटर और गेटवेज हैं ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।